बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का। मैं डॉक्टर शहबाज आलम, डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, होपल हॉस्पिटल एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जरी। मेरे साथ डॉक्टर नेहाली, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और लेफ्ट साइड में एनेस्थेसिस्ट हैं डॉक्टर मुकुंद, जो डॉक्टर मुकुंद। हम लोगों ने बीते दिनों 2 मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरी की, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, और दोनों पेशेंट हमारे अब आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो आपके माध्यम से इस बात को हम रखना चाह रहे थे हम लोग कि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्या है। सबसे पहले तो एक पेशेंट थी जो हमारे ये बगल में बैठी हुई हैं। ये लगभग 1 से 1.5 महीना पहले इनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था कहीं बाहर में, और उसके बाद काफ़ी ब्लीडिंग होने लगा और सीरियस हो गई, और फिर 10 दिन के बाद हमारे पास आई बहुत नाजुक स्थिति में। कंडीशन बहुत ख़राब थी। अभी डॉक्टर नेहा पूरा एक्सप्लेन करेंगी उसके बारे में। तो हम लोगों ने उनको ऑपरेट किया, और काफ़ी क्रिटिकल फाइंडिंग थी जब हम लोग ऑपरेट किए। अराउंड 2 लीटर ऑफ ब्लड था, इन्फेक्शन था, पूरा पस था पेट में, और उसको हम लोग सर्जरी करके सारा सब चीज़ क्लियर किए। और सर्जरी के बाद पेशेंट काफ़ी दिनों तक नाजुक स्थिति में रही, और फिर धीरे धीरे रिकवरी हो करके अभी आज या कल में हमारे पास से डिस्चार्ज आएंगी। दूसरी पेशेंट जो हमारी ओल्ड लेडी थी, जो 5 दिन पहले हम लोगों ने उनको हमारे पास आई थी, बहुत बड़ा पेट में स्वेलिंग लेकर के, ट्यूमर लेकर के, और कंडीशन उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन जिस्म में आ गया था, और जिसकी वजह से पेशेंट का कंडीशन ये था, जब हम देखे थे कि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम थी, पेशेंट का पल्स बहुत बढ़ा हुआ था, और जो भी क्रिटिकल इन्फेक्शन में जो बॉडी जिस तरह से बिहेव करती है, वो सारे फाइंडिंग्स था। और उसका जो एकमात्र जो इलाज, जो सामने जांचों के जो उसका जो ट्रीटमेंट पॉसिबल था, वो था सर्जरी। इमरजेंसी को एडमिट करके सारा जो जांच कराना हुआ, सारा सब करके रात के लगभग 12-1 बजे ऑपरेट किया इमरजेंसी में। और काफ़ी बड़ा ट्यूमर, अराउंड 14 to 15 kg ऑफ ट्यूमर हम लोगों ने निकाला, और फिर पेशेंट 2 दिन हमारे यहाँ आईसीयू में रही, और फिर धीरे धीरे करके रिकवर होकर के आज डिस्चार्ज हो रही हैं। तो पेशेंट से रिलेटेड और डिटेल्स और क्या क्या फाइंडिंग थी, किस तरीके से हम लोग ये जर्नी कवर किए, ये अभी डॉक्टर नेहा बताएंगे आप लोग के सामने। जो केस है वो ओवेरियन सिस्ट का था, मतलब अंडेदानी में ट्यूमर हो जाना। तो वो ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो गया था, अप्रॉक्स 10-12 सेंटीमीटर, 14 केजी का ट्यूमर था, उसको निकाला गया। अब ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ये होता है एक अंडेदानी का ट्यूमर। तो सारे अंडेदानी के ट्यूमर वो नहीं होते, क्रिटिकल नहीं होते, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ अंडेदानी के ट्यूमर जो होते हैं या सिस्ट होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, वो खुद से रिजॉल्व कर जाता है। कुछ जो अंडेदानी का ट्यूमर सिस्ट होता है, वो ब्लड का गांठ अंदर बन जाता है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और कुछ वो ट्यूमर होता है जो कैंसरस भी होता है और बिनाइन भी होता है। तो इनिशियल स्टेज में जब 4-5 सेंटीमीटर का ट्यूमर होता है, तो हम लोग पेशेंट को अक्सर बोलते हैं कि 5-6 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो गया है, तो इसको ऑपरेट करा लेना बेहतर होता है। क्योंकि अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर पेशेंट बहुत सारी क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, जैसे ओवेरियन सिस्ट ट्विस्ट कर जाता है, तो पेशेंट बहुत पेन लेके आता है, या फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एब्डोमेन में ही बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। उस केस में भी पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जैसे ये जो पेशेंट थे, इसका ट्यूमर का साइज़ काफ़ी बढ़ गया था, तो फिर उसको हम लोगों ने निकाला। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। यही अगर पेशेंट जब छोटा था, पेशेंट अवेयर होती, वो पहले सर्जरी करा लेती, तो इतने क्रिटिकल स्टेज में नहीं जाती। क्या इसका लक्षण है? ओवेरियन सिस्ट बहुत तरह का होता है। एक तो फीमेल को हर माहवारी में बनता है, छोटा सिस्ट होता है, वो खुद से रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन एक पैथोलॉजिकल सिस्ट होता है, जिसमें अंदर में ब्लड का गांठ बन जाता है, जिसको इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। जब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है सिस्ट हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो पेशेंट को उसमें लक्षण आते हैं कि साइकिल इरेगुलर हो जाता है, पीरियड सही से नहीं आता है, या फिर पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है।
तो ये सारा रीजन होता है और ये लक्षण होते हैं उसके। मैम कितना कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए 14 केजी का? हाँ, ये तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल हो गई थी। सही से सांस भी नहीं ले पाई थी, पेट उसका बहुत फूल गया था, काफ़ी बड़ा सिस्ट हो गया था। तो इसमें कैच पॉइंट ये है कि पेशेंट काफ़ी ओल्ड एज थी और उनको पेट में स्वेलिंग तो था हिस्ट्री, लेकिन वो उनको पता नहीं चल पा रहा था। प्रॉब्लम तब हुआ जब वो इतना बड़ा ट्यूमर 14 केजी का जब रोटेट कर गया और घूम करके सड़ने के पोजीशन, जिसको गैंग्रीनस कहते हैं। होता क्या है कि जो ट्यूमर का जो ब्लड सप्लाई होता है वो नॉर्मली होता है, लेकिन जब वो ट्विस्ट कर जाता है 360 डिग्री पे एक्सिस पे अपने रोटेट कर जाता है तो उसका ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से वो पूरा ट्यूमर सड़ने लगता है। ठीक है, जब सड़ने लगता है तब फिर पेशेंट को तकलीफ होती है और फिर इन्फेक्शन उसके माध्यम से पूरे जिस्म में जाता है। ये लेडी जो थी वो काफ़ी ओल्ड एज, अराउंड 70-75 थी। तो ओल्ड एज में इस तरह का कोई भी गंभीर अगर बीमारी होता है और या फिर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का रिजर्व बहुत कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है उस बीमारी से या ट्रीटमेंट से। क्षमता जो लड़ने की होती है, शरीर के आंतरिक जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी तेज़ी से डिटेरियोरेट करता है। अगर हम लोग का अनुभव है, अगर रात में हमारे पास पेशेंट आया शाम के 7-8 बजे हमने देखा और उसको हम लोगों ने 12 बजे तक ऑपरेट किया। हम चाहते तो अगले दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद अगले दिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, पेशेंट रिकवरी की कंडीशन में नहीं रहती। तो इसमें कैच पॉइंट यही है कि इतना क्रिटिकल ऑपरेशन हम लोगों ने सही टाइमिंग पे समहाउ हम लोग कर पाए, जिससे रिजल्ट बहुत बेटर आया नेक्स्ट डे। ये किसी भी एज में हो सकता है। मोस्ट लाइकली इनकी जो बीमारी है काफ़ी दिन से चल रही होगी, काफ़ी दिन से, लेकिन शुरू कभी-कभी के सिम्पटम नहीं होते पेशेंट सिम्टम्स को। नहीं होता है। हाँ, सिस्ट है, हाँ, पेशेंट को नहीं पता है। पता ही नहीं चल रहा है। जैसे-जैसे बढ़ता है तो प्रेशर सिम्टम, दोनों हेवीनेस मरीजों लगता में है। क्या डिफरेंसेस था सर? दोनों का तो इसका ओवरीसेज का जो पेशेंट है सर, दोनों में क्या है? नहीं, इनका तो ओल्ड लेडी जो वहाँ बैठी हैं इधर आ नहीं पा रही हैं, हाँ। है ना, उनको आने दीजिए, वो बेटी हैं, वो बताएंगे अच्छे से। नाम पेशेंट का? पेशेंट का नाम क्या है? सबिया खातून। सबिया खातून। ये सिस्ट है। सबिया खातून। एज कितना होगा उनका? 60 ये आप ये ब्लैक हो गया, वो जिसमें हम मेजर किए थे वो केजी वाला कहाँ है फोटो? इसमें जो अब देख रहे होंगे कि कई जगह ब्लैक ब्लैक हो गया था, यानी वो हिस्सा सड़ गया। दूसरा केस एक्सप्लेन। दूसरी पेशेंट जो हम 15 दिन के बाद वो हमारे पास आई थी, सिजेरियन के दौरान उसमें बहुत ब्लीडिंग हो गया था, अराउंड 2 लीटर ब्लड जमा हुआ था, अंदर बहुत पस भी था, इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि जैसे ही उसको हम लोगों ने ओपन किया, पेशेंट एक तो बहुत क्रिटिकल स्टेज में थी, ओपन किया तो बहुत 2 लीटर ब्लड निकला, पस निकला और बच्चेदानी पूरी सड़ चुकी थी और आपस में एक दूसरे में चिपकी हुई थी। फिर पेशेंट को ऑपरेट करके 10 दिन आईसीयू में रही पेशेंट और कुछ दिन के बाद फिर यही ट्रीटमेंट चला और आज पेशेंट डिस्चार्ज हो रही है। सिजेरियन के दौरान इन्फेक्शन के कारण ऐसा हुआ? हाँ, क्या बात? हाँ, जहाँ पे सिजेरियन हुआ था इनका वहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण ऐसा हुआ। इनका 14 केजी का ट्यूमर निकाला गया है, आगे का लाइफ जो है कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी? जो ट्यूमर है वो तो बायोप्सी में गया है, अब वो उससे बायोप्सी के रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वो बिनाइन है, कैंसर है या फिर कैंसर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट चलेगा। अभी पेशेंट की स्थिति कैसी है? हाँ, अभी ठीक है, पेशेंट रिकवर कर अभी रही है। पेशेंट बहुत ठीक है। पेशेंट से भी आप लोग बात कर लीजिएगा। पेशेंट आज हम ओवेरियन डिस्चार्ज सिस्ट कर डेवलप क्यों करता है सर? कैसे, माने क्या कारण है? मेन रीजन क्या है? प्रिकॉशन नहीं लेते हैं महिलाएं या फिर क्या? नहीं, ओवेरियन सिस्ट का कारण सिर्फ ये नहीं कि प्रिकॉशन, ये हार्मोनल होता है। हार्मोनल? हाँ, हार्मोनल होता है, इडियोपैथिक होता है, अपने से भी डेवलप हो जाता है, इंडोमेट्रियोटिक होता है, अंदर का ब्लड जमा हो जाता है, बहुत सारा रीजन है। खान पान से भी उसमें होता है क्या? अच्छी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए मरीज को। ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी नहीं, ओबेसिटी होगा तो उससे हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस इम्बैलेंस, भी एक रीजन है सर। यस यस। लाइफ जो स्टाइल अच्छी रखनी चाहिए, आजकल मोटापा नहीं आप होना। देखे होंगे, सुन रहे होंगे, यंग लोगों में जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट ग्रुप, 10 से 15 साल के बच्चे, वो फास्ट फूड वगैरह का कल्चर बहुत डेवलप हो गया। वो उसकी वजह से पीसीओडी एक टर्म बहुत कॉमन लोगों तक पहुंच रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा फास्ट फूड खाते हैं जिससे बहुत पेशेंट जो है वेट गेन कर लेते हैं, वो उस एज ग्रुप के फीमेल स्पेशली। वो यंग फीमेल में होता है। हाँ, ठीक है, तो और उसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से सिस्ट डेवलप करना शुरू होता है।
रीजन ये भी एक हाँ, रीजन यस, वेरी कॉमन रीजन। एक सवाल ये है कि रांची में आप देखते हैं आमतौर पर बायोप्सी के लिए बाहर भेजना पड़ता है आपको सैंपल, और वो सैंपल का रिपोर्ट आने में 10 दिन का समय लग जाता है कम से कम। तो क्या इससे भी चिकित्सा की जो ओवरऑल जो पद्धति है और जो आपका तरीका है वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है लेट होने से? नहीं नहीं, देखिए वो एक इमरजेंसी नहीं है। बायोप्सी का रिपोर्ट आना इज नॉट एन इमरजेंसी, ठीक है। नॉर्मल जो प्रोसेसिंग जो होता है वो उसमें हफ्ता दिन लगता ही लगता है, क्योंकि उसको एक नॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना होता है। पहले सैंपल लेते हैं, उसको फिर कट करके ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर स्लाइड में उसको बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी अध्ययन की जाती है माइक्रोस्कोप पैथोलॉजिस्ट द्वारा। तो ये प्रोसेस मिनिमम 4 से 5 दिन कोई सी बायोप्सी में लग ही जाता है, और जब ऑपरेट होता है फ़ौरन चला जाता है वो, तब तक पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर आगे का कोई उस बायोप्सी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना भी है तो पेशेंट को पहले रिकवर करने दिया जाता है, जैसे स्टिच निकलने तक वेट किया। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर आ गया, राइट, तो कैंसर वाली सर्जरी के बाद ऐसे नहीं कि आपको अगले दिन कीमो या वो चीज़ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी शुरू करनी होती है। पेशेंट को पहले सर्जरी से रिकवर करने दिया जाता है। जनरली कोई मेजर सर्जरी अगर होती है तो 3 वीक्स तक वेट करते हैं ताकि हीलिंग हो जाए जख्म का अंदर से, ताकि कीमो जब पड़े तो उसका साइड इफेक्ट जख्म के ऊपर ना आए। तो 21 डेज तो नॉर्मली रुकेंगे। अगर किसी को कीमो देना भी नहीं है तो बायोप्सी इरेलीवेंट हो जाता है कि टाइमिंग को लेकर के, जो आपका सवाल है। और अब तो यहाँ पे भी लैब हो गए हैं, तो हर कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर ही जाए सैंपल। रांची में भी आजकल बायोप्सी की रिपोर्टिंग हो रही है। सर इस तरह के ऑपरेशन में भी लोग तो बहुत ज्यादा ही था। मतलब हम लोग को तो बोला गया था कि रांची में नहीं हो सकेगा इनका ऑपरेशन, इनको बाहर लेके जाना होगा। और हम लोग बरियातपुर में एक हॉस्पिटल में लेके गए हुए थे, वहाँ के डॉक्टर बोले कि अगर हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर रांची का कोई भी डॉक्टर है जो नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगा था यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा? हाँ, आप क्या सोचते हैं? हाँ, क्योंकि जब यहाँ पे आए थे और सर से मेरा बात हुआ, एक बार नहीं सर 3 बार मीटिंग किए, और लगा ही नहीं कि हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। लगा कि हाँ कोई अपना है जो हम लोग को समझाए। इतना अच्छा तरीके से हर चीज, और अपने ऊपर मतलब पूरा हम लोग को पता है कि 100% हम पूरा देंगे। पहले और अभी में पेशेंट कैसे हैं? बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। हम लोग तो नहीं सोचे थे, हम लोग सारा उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन सारा मतलब कि सर हम लोग को उम्मीद दिखाए, ये चीज है। और जब ऑपरेशन के लेके भी जा रहे थे तो 100% ऐसा था कि तुरंत वेंटिलेटर में डालना, ऐसा पोजीशन में हम लोग लेके आए थे कि तुरंत लेके आए, और अगर ऑपरेशन 1 घंटा में नहीं होता तो उनको वेंटिलेटर में डालना था। अभी पेशेंट कैसे हैं? चल बहुत रही है? अच्छी है, हाँ चल रही है, खा रही है, बात कर रही है, बैठी है, सब कुछ। क्या नाम है आपको क्या नाम? हम उनकी बहू है, मेरा सबा नाज है, पेशेंट का क्या नाम? सबिया खातून, कहाँ से आप लोग? हिंदपीढ़ी में काम है। मेरा नाम साजिया खातून है, मैं बोकारो से बिलोंग करती हूँ। हम 14 मई को बच्चा दे रखे हैं। मेरा पहला बच्चा भी सीजर से हुआ था, सेकंड बच्चा भी सीजर से हुआ, और तीसरा बच्चा भी सीजर से ही हुआ, तीसरा सीजर से। बोले कि बच्चादानी बंद करके, और यही मेरा लास्ट बच्चा होगा तीसरा सीजर से। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तीसरा सीजर से, बच्चादानी बंद कर। उसके बाद हम वहाँ 5 दिन लगे, उसके बाद छुट्टी हुआ। उसके बाद घर आ जाने के बाद पेट मेरा इतना बड़ा हो गया, तो पेट में पूरा पानी भर गया था, पूरा इन्फेक्शन हो गया, पूरा पेट दर्द रह नहीं पाए वहाँ पे। तो पूरा बोकारो में सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ गई मैं, तो वहाँ जवाब दे बोला कि आप रिम्स चले जाइए। तो हम रिम्स आए, तो रिम्स में हमको कंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि मेरा पेट में इतना दर्द हो रहा था कि वहाँ तो हम वहाँ से यहाँ वेदांता चले गए। वेदांता में हम 72 घंटा रहे। 72 घंटा में पूरा इलाज हुआ, मेरा पूरा जांच वाच हो के उसके बाद जवाब दिया, बोला क्या आप इसको घर ले जाइए या इसको रिम्स ले जाइए, क्योंकि ये बचने वाले नहीं हैं, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पूरा क्लियरली जवाब दे दिया ये। उसके बाद हम लोग पूरा उम्मीद हो गई मेरा बच्चा है, क्या होगा क्या नहीं, तो पूरा रोने लगे। लेकिन रांची में मेरा एक रिश्तेदार है, चाचा है, इस हॉस्पिटल के बारे में बोले, राहुल सर हैं यहाँ पे, तो उसको पूरा रिपोर्ट भेजा, बोला कि आप यहाँ ले आइए, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तो हम वेदांता से डायरेक्टली यहाँ आए, तो फिर मैम से मिले हैं,
मैं पूरा बोले कि हाँ आपको पूरा ठीक कर दीजिए, पूरा ठीक कर दीजिए। उसके बाद सर्दी लगी तो हम सोचे कि हाँ हो सकता है, मेरा उम्मीद जाग गई। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन हुआ मेरा, तो हम उसके बाद 2 दिन ICU में रहे। उसके बाद मेरा उस दिन से ड्रेसिंग हुआ पूरा 1.5 महीने तक। उसके बाद कल मेरा टाटा हुआ। उसके बाद आज हम ठीक हैं। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी हम बहुत अच्छा हैं। कोई परेशानी जो पहले थी वो भी है? जब बहुत परेशान थे हम लोग, नए उम्मीद रखते थे जब लड़की हम लोग का बहुत। क्या कहेंगे आज बेहतरीन टीम वर्क के द्वारा जो है? सर मैडम हम लोग सब मिलके काफ़ी अच्छा ऑपरेशन रहा। पेशेंट तो जब आई थी तो काफ़ी क्रिटिकल थी, पेशेंट को ऑप्टिमाइज किए, ओटी भी काफ़ी अच्छा से हुआ, फिर पोस्ट ऑफ केयर भी बहुत अच्छा रहा पेशेंट का। पेशेंट सेप्सिस से भी निकली दोनों पेशेंट, और अभी आप सामने ही रिजल्ट देख रहे हैं, पेशेंट दोनों को ही ठीक होकर के घर जा रही है। इमरजेंसी में हम लोगों ने सही डिसीजन लिया, सही से ऑप्टिमाइज किया पेशेंट को। यूरिन रेट की सब भी हम लोग सारा दवा और ब्लड का व्यवस्था रखे थे, और उसके बाद अच्छे से ऑपरेशन करा करके अभी सारा दवा वगैरह को स्टॉप किया गया पेशेंट। सर एक चीज बताइए, ऑपरेशन कितनी बजे हुआ था? दिन में हुई थी, रात में? सर क्या समय लगा? इनका ऑपरेशन दिन में हुआ था, और जो माता जी जिनका 14 kg का ट्यूमर निकला उनका रात में 12 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे ऑपरेशन, रात के 12 बजे। सर कई बार रात में भी पेशेंट पहुंचते हैं, कई बार लोग चाहते हैं ट्रीटमेंट तुरंत चाहिए होता है, इमरजेंसी केस होता है, लेकिन आप लोग रात में भी अवेलेबल हम लोग की टीम हमेशा तैयार रहती कई है। बार लोगों को कंफ्यूजन होता है रात में किस तरह का वहाँ पे सर्विस मिलेगा। हम लोग हमेशा इस बात को एक जो हम लोग प्रण लिए हैं, जो एक अपने प्रोफेशन की भर्ती, जो एक दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं कि हम लोग यहाँ पेशेंट को सबसे पहले कि अपना कंफर्ट नहीं देखना, हम कितने सहूलत में वो नहीं देखना। आपको पेशेंट का जान बचाने के लिए आप डॉक्टर बने, ये हमेशा दिमाग में है। अगर आप आपके स्किल से, आपके हुनर से, आपके टीम वर्क से किसी पेशेंट का जान बच सकता है, तो फिर वो 24/7 आपको अवेलेबल होना, यही धर्म है। यही धर्म है डॉक्टर का, जो धर्म है यही धर्म है रियल।